नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए चर्चा का विषय बन रही है। आज की इस रिपोर्ट में हम उन नए टैरिफ नीतियों की बात करेंगे जिनका सीधा असर हमारे देश की आर्थिक स्थिरता और किसानों पर पड़ रहा है। इस खबर में हम उन सभी आंकड़ों और तथ्यों को साझा करेंगे जो इस स्थिति की गंभीरता को उजागर करते हैं। 2 अप्रैल से अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ लागू कर दिया है। इसका मतलब है कि जितना टैरिफ कोई देश अमेरिकी सामानों पर लगाएगा, उतना ही टैरिफ अमेरिका भी उस देश के सामानों पर लगा देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही इस घोषणा में भारत का भी उल्लेख किया था। उन्होंने भारत को व्यापार में अनुचित व्यवहार करने वाला बताते हुए टैरिफ नीतियों के संदर्भ में कड़ा रुख अपनाने की बात कही। इस कदम का सीधा असर हमारे कृषि क्षेत्र पर पड़ने वाला है। अमेरिका लंबे समय से भारत से कृषि बाजार खोलने की मांग कर रहा था, लेकिन हमारे किसानों की सुरक्षा और खाद्य आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखते हुए हमने इस मांग से इनकार कर दिया। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक और 8वां सबसे बड़ा कृषि निर्यातक देश है। फिर भी इस टैरिफ नीति से हमारे किसानों को बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। भारत अपने किसानों को बचाने के लिए आयात पर 0 से लेकर 100% तक का टैरिफ लगा देता है। दिल्ली के एक प्रमुख थिंक टैंक GTRI के अनुसार अमेरिकी कृषि उत्पादों पर भारत का औसत टैरिफ 37.7% है, जबकि अमेरिका में भारतीय कृषि उत्पादों पर मात्र 5.3% टैरिफ लगता है। दोनों देशों के बीच कृषि व्यापार लगभग 800 करोड़ रुपए का है, लेकिन अमेरिका अपने साढ़े 4,000 करोड़ रुपए के व्यापार घाटे को कम करने के लिए ये कदम उठा रहा है। वे चाहते हैं कि भारत गेहूं, मक्का और कपास के माध्यम से अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाए। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी सब्सिडी उत्पादन लागत में काफी बढ़ोतरी कर देती है, जिससे यदि भारत बाजार खोले तो सस्ता अमेरिकी अनाज हमारे किसानों के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। हमारे देश में किसान औसतन 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन पर खेती करते हैं, जबकि अमेरिका में एक किसान के पास 46 हेक्टेयर से अधिक जमीन होती है। खेती हमारे देश में आधे से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करती है, लेकिन इसका योगदान GDP में केवल 15% है। इस असमानता से अब और भी गहरा असर पड़ सकता है। यदि अमेरिका नारियल और सरसों के तेल पर 10.7% टैरिफ लगा देता है, तो इन उत्पादों की कीमतें बढ़ जाएंगी और हमारे उत्पादकों की आमदनी पर सीधा प्रहार होगा। डेयरी उत्पादों पर 38.23% के अंतर से घी, मक्खन और दूध पाउडर अमेरिकी बाजार में महंगे हो जाएंगे। इससे वहां का बाजार हिस्सा कम हो जाएगा और भारत में ये उत्पाद सस्ते उपलब्ध हो सकते हैं, जिससे डेयरी किसानों की कमाई में भारी गिरावट आ सकती है। समुद्री भोजन पर 27.83% टैरिफ के चलते झींगा महंगा हो जाएगा, निर्यात में कमी आएगी और मछुआरों की आमदनी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार चीनी और प्रोसेस्ड फूड पर 24.99% टैरिफ से मिठाइयों और स्नैक्स की कीमतों में वृद्धि हो सकती है, जिससे छोटे व्यापारियों को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इस नीति का असर केवल कृषि उत्पादों तक सीमित नहीं रहेगा। भारत हर साल अमेरिका को 12.7 अरब डॉलर की दवाएं निर्यात करता है। यदि इन दवाओं पर 10.9% टैरिफ लगाया गया, तो दवाओं की कीमतें बढ़ेंगी, निर्यात में गिरावट आएगी और उत्पादन पर असर पड़ेगा। इससे रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे और जेनेरिक दवा कंपनियां बाजार से बाहर हो सकती हैं। सोना, चांदी और हीरे के निर्यात पर 11.88 अरब डॉलर के हिसाब से 13.3% टैरिफ लगने से ये व्यापार महंगा हो जाएगा, जिससे कारीगरों और छोटे व्यापारियों की आमदनी पर असर पड़ेगा। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यात पर 14.3 अरब डॉलर का व्यापार चल रहा है, जिस पर 7.24% टैरिफ लगने से आईफोन जैसे उपकरण महंगे हो जाएंगे। इससे व्यापारिक गतिविधियों पर असर पड़ेगा और बाजार में प्रतिस्पर्धा में कमी आ सकती है। कपड़ा क्षेत्र, जिसका निर्यात 4.93 अरब डॉलर के करीब है, भी टैरिफ के चलते घाटे में जा सकता है, क्योंकि कीमतों में वृद्धि से मांग में कमी आने की आशंका जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भारत ने जवाबी टैरिफ लगाया, तो बादाम, अखरोट और सोयाबीन जैसी वस्तुएं यहां महंगी हो जाएंगी। यदि बाजार में सस्ते विदेशी अनाज की भरमार हो गई, तो खाद्य सुरक्षा सीधे खतरे में पड़ सकती है। ट्रंप का मुख्य उद्देश्य अपने 900 अरब डॉलर के व्यापार घाटे को कम करना है, लेकिन इसका असली नुकसान हमारे लाखों किसानों, मजदूरों और छोटे व्यवसायियों को भुगतना पड़ सकता है।
यदि आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो कृपया लाइक, कमेंट, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।